हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। जस्ट नहा कर आई हूँ। मैं कल व्लॉग नहीं कर पाई एक्चुअली। संडे को इनको डिस्चार्ज मिल गया था और हमको रात को घर आने के लिए बहुत लेट हुआ। सो हम लोग घर आए रात को 10:30 पौने 11 बजे तक। um, और कल का दिन बहुत बिजी था बिकॉज हॉस्पिटल में चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, चीज़ें मैनेज हो रही थी, बट घर पे आई रियलाइज कि इट इज़ टू हार्ड टू टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि उनको उठने में बैठने में सपोर्ट लग रहा है, उनको वॉक करने में भी सपोर्ट चाहिए। सो क्योंकि मेरी ऑलरेडी लास्ट वीक लीव हो चुकी है और इस वीक मैंने मेरे मैनेजर से रिक्वेस्ट करके वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, एटलीस्ट फॉर अ वीक, जब तक ये ठीक ना हो जाए, मतलब थोड़ा वॉक करने जैसा ना हो जाए या खुद से खुद का ध्यान ना रख पाए। और हमको सैटरडे को जाना है फिर से हॉस्पिटल आफ्टर 1 वीक। अब आप बोल रहे हो क्या क्या रिया, एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ, वैसे मंदिर साफ करना है तो मैं वही उस मंदिर का क्लोथ वॉश कर रही हूँ। ये वाला मंदिर का क्लोथ बहुत बिजी स्केड्यूल है। कल मैंने रियलाइज किया कि इट इज नॉट दैट इजी कि आप किसी का ध्यान रखो, क्योंकि घर में कोई होता है जो हॉस्पिटल से आता है तो उनको पूरा अटेंशन देना होता है, खाने से लाइक सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। और मुझे नहीं पता कि मैं अकेले में कैसे मैनेज कर पाऊंगी। मुझे ना डर लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्या मैं ठीक से कर पा रही हूँ, क्या मैं अच्छे से सेवा कर पा रही हूँ, कुछ कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। There are a lot of things going on in my mind and I'm scared. I'm actually scared. I don't know मैं कैसे करूँगी, क्योंकि घर के साथ साथ ऑफिस का काम भी करना नहीं मैनेज हो रहा मुझसे, सच में नहीं हो रहा। एक टाइम का तो मॉर्निंग का तो चलो मैं कर रही हूँ, आफ्टरनून का भी मैं बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच हो रहा है, लेकिन डिनर नहीं हो पा रहा है बनाना, क्योंकि मैं एक बार बैठ गई सिस्टम पे तो मैं उठ नहीं पाती हूँ। और जो टाइम में मेरा ब्रेक होता है उसमें और भी कुछ चीज़ें करना होता है मुझे। तो रात का डिनर मुझे नहीं लग रहा कि मैं बना पाऊंगी, और डिनर उनको देना है 7 बजे तक और मेरा लॉग आउट होता है 10 साढ़े 10 बजे तक। तो मुझे वही मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि मैं कैसे करूँ। कल का तो मैनेज हो गया, आज का आई डोंट नो कैसे होगा। और प्लीज डोंट माइंड अगर मैं आपको नहीं देख रही, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे बोला मंदिर साफ करना है मुझे। मैंने सोचा कि आज देखो टाइम तो नहीं मिल रहा है, टाइम तो वैसे भी नहीं मिलेगा, बट शूट तो करना है, ब्लॉग तो बनाना ही है, तो मैंने सोचा कि काम करते करते आप लोगों से बात भी कर लूँ। ये ऐसा दिखता है कुछ, और यहाँ से पाइप आया है बाहर और इसमें फ्लूइड कलेक्ट होता है यहाँ पे, जो मुझे रोज टाइम पे कलेक्ट करना होता है। और सर्जरी कुछ ऐसी हुई है, 1 2 और 3 यहाँ पे। अम, अब ये खुलने के बाद मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा उन्होंने होल किया है। अदरवाइज ये वाला जो है ना, ये मेरे थंब से थोड़ा मोटा है। तुम्हारा थंब दिखाओ, इनके थंब से भी मोटा साइज है एक्चुअली, वो बड़ा है एक्चुअली अंदर से। स्टीम की जमा हो गई शो इसमें, पता नहीं। तो एक, दो, तीन, तीन अच्छी सैंडल्स थी मेरे पास जो चोरी हो गई है। मतलब चोरी करने वाले का भी दिमाग देखो, कोई कितना पागल हो सकता है। मतलब लेनी थी तो तीनों सैंडल लेनी चाहते हैं, बट आई डोंट नो किसका काम नहीं है। तीनों सैंडल्स में से एक एक पैर में से एक एक सैंडल गायब है। आई एम स्पीचलेस, गुस्सा तो इतना आ रहा है, बट मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती। मैंने कंप्लेन की है बट उनको कुछ नहीं मिला। मैं मेरे सैंडल कहाँ ढूंढूं? अब सो सैड, अब मुझे नई चप्पल लेनी पड़ेगी। मुझे रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। फाइनली ही स्टार्ट वॉकिंग, उनको डॉक्टर ने चलने बोला है, सो ही विल ही इज वॉकिंग। मैं सिर्फ वॉइस ओवर डाल दूंगी, है ना। मैं इनको देख के ना मेरे से बात नहीं की जा रही, उनका एक शोल्डर ऊपर एक नीचे क्यों दिख रहा है? अच्छे वॉक तो कर रहे हैं पर इनका ये शोल्डर ऊपर ये शोल्डर नीचे क्यों दिख रहा है? ये पुष्पा के जैसे क्यों चल रहा है? पीछे पलट के बोल मत देना कि मैं फायर हूँ। क्योंकि इनका सर्जरी हुआ है राइट साइड में, सो शायद इसलिए ये ऐसे चल रहे हैं। शो ऑल गुड, लॉन्ग स्टोरी। अरे यार मैं कुछ बोल के नहीं, मैं रोना तो नहीं चालू कर दूंगी ना। रोने का टाइम गया है वैसे। रोते नहीं यार, छोटी छोटी बात पे चीजें होती रहती है। सिर्फ अपने आप को दिलासा देती रहती हूँ। होता तो कुछ है नहीं मेरे से। पहले कुछ कुछ भी हुआ ना, पहले मेरे आंसू निकलते बस। ओके, लेट मी स्टार्ट। हम्म
सो हॉस्पिटल से घर आके हमको हो गए हैं पूरे 4 दिन। आज संडे को डिस्चार्ज मिला था। क्योंकि इनको इनको बहुत, अभी कैसे बोले यार, मतलब इनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि इनको बैठने नहीं हो रहा है। खुद से वॉक नहीं कर पा रहे थे। बहुत सी चीज़ें थी जहाँ पे इनको मेरा सपोर्ट चाहिए था, तो मैं नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाई, मैं व्लॉग नहीं कर पाई और मेरा खुद पे भी ध्यान नहीं है, एज यू कैन सी। सो हाँ, आज फर्स्ट टाइम हम लोग वॉक पर आए हैं आफ्टर 5 डेज, जब से इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। और फाइनली ही स्टार्टेड वॉकिंग, मीन्स विदाउट सपोर्ट ही कैन वॉक। और इनका शोल्डर मुझे कुछ डिफरेंस लग रहा है ना, ये ऊपर ये नीचे, पता नहीं क्यों, शायद सर्जरी की वजह से। मैं आपको बताऊंगी कि हुआ क्या है। मैं ना हर वीडियो में बोल रही हूँ कि मैं बताऊंगी बताऊंगी, लेकिन सच बताऊं ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अकेले बोल पाऊँ एंड ऑल। सो दैट्स द सीन। और खाना हम लोगों ने खा लिया है और मैंने सोचा कि मैं बाहर आऊँ क्योंकि आई एम सो एंग्री, अपसेट, क्योंकि जब हम लोग 5th संडे को हम लोग जब आए डिस्चार्ज लेके, तो मैंने देखा बाहर रैक में से कि हम लोग 1 वीक तो हम लोग घर पे थे ही नहीं, लास्ट वीक पूरा हम लोग हॉस्पिटल में ही थे, 1 वीक। सो जब मैं घर आई तब मैंने देखा कि मेरी जो सैंडल्स है, मेरी 3 न्यू सैंडल्स थी, तीनों सैंडल्स की एक एक पेयर में से एक एक सैंडल गायब है। वो मैं डाल दूंगी इस ब्लॉग में। और न्यू सैंडल जो मैंने रिसेंटली जूडियो से ली वो गायब है, जो मैं ऑफिस के लिए पहनती हूँ वो गायब है, जो मेरी ट्रेडिशनल सैंडल है वो गायब है। मतलब कि और कुछ चीज़ नहीं गई, लेकिन तीनों अच्छी अच्छी सैंडल्स में से एक एक सैंडल गायब है। मैंने कंप्लेन भी की है, बट देन उनको भी नहीं मिली सैंडल। लिफ्ट में किसी ने देखा नहीं कि कोई सैंडल लेके गया है, और वो लोगों ने ऊपर से देखा, पूरा बिल्डिंग नीचे तक देखा, बट सिक्योरिटी गार्ड को कुछ नहीं मिला। और उन्होंने बोला है कि उन्होंने ट्राई किया फाइंड करने का, लेकिन उनको मिली नहीं है। तो अभी हमने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आज सैंडल गए, कल को कुछ और चीज जा सकती है। वैसे हम लोग बाहर कुछ रखते नहीं है, लेकिन स्टिल। और मेरी नई सैंडल थी यार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, पता नहीं किसका काम है यार। जैसे कौन, कितना बेवकूफ है यार, कौन इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। आई बिलीव कोई ना मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर तुमको लेके जानी थी या उनको लेके जानी थी तो वो पूरी तीनों सैंडल्स लेके जाते ना, मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक ही सैंडल लेके गई। अभी वो एक सैंडल का मैं क्या करूँ, किसे फेंक के मारूँ वो सैंडल में। मुझे गुस्सा इतना आ रहा है ना कि मैं कुछ बोल नहीं सकती यार, शी। और ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है यार, मतलब मेरे ना एक्सपीरियंसेस बहुत खराब है। प्रीवियसली जहाँ मैं रहती थी वहां पे भी बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि हमको घर छोड़ना पड़ा। और टचवुड, लकीली जब हमने घर छोड़ा तो इस तरह से छोड़ा कि हम हमारे नए घर में शिफ्ट हुए, जो कि हमारा खुद का है। सो लेकिन यहाँ पे भी ऐसी चीजें हो रही ना, तो मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ यार। एक तो इतनी सारी चीजें, ऊपर से खर्चे बढ़ रहे हैं। अभी वो कौन सा है वो क्या था मुहावरा, आटा गीला, क्या है वो, गरीबी में आटा गीला हो गया। अभी नई सैंडल कहाँ से लाऊं यार, मुझे एक सैंडल नहीं पड़ेगी अभी ऑफिस के लिए। हम्म, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, मैं ही क्यों हमेशा, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर। और हाँ, क्योंकि और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ना कि लास्ट वीक मेरा पूरा हॉस्पिटल में गया और मैंने सनलाइट भी नहीं देखी इतने टाइम से। और अभी घर पे आने के बाद भी हार्डली मैं 1-2 बार बाहर गई होंगी, और उसके बाद भी पूरा दिन मेरा घर में जाता है, घर के काम, ऑफिस के काम। मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा, और मुझे ना ऐसे बाहर निकलना एंड ऑल। और एक तो गर्मी इतनी, तो ना मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। तो मैंने मेरे को बोला कि चुपचाप अभी नीचे चलो, मुझे लेके चलो वॉक पे, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे फ्रेश एयर चाहिए थी। और बाहर आके मुझे एक्चुअली रिलैक्स फील होता है। और मैं सोच रही हूँ कि इतना सब होने के बाद में वेकेशन तो मैं एक वेकेशन तो मुझे चाहिए। बोल तो दिया मुझे कहाँ जाना है, अब देखो कब लेके जाएंगे। वेल, ही इज रिकवरिंग, टचवुड, अच्छे से रिकवर कर रहे हैं वो। और अभी वॉक भी स्टार्ट कर दिया है। प्रोबेबली सैटरडे को जब हम हॉस्पिटल जाएंगे तब डॉक्टर पता नहीं क्या बोलेगा, अभी वो एक टेंशन है। सो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी विद एन अपडेट। और मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा ना गाइस, मैं ना बैठ के आराम से इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ना इट इज़ एक्चुअली हार्ड फॉर मी कि मैं वो लास्ट 2 वीक पहले जाके फिर आपको पूरा सिचुएशन समझाऊँ, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और मैं इतना
पेशेंस नहीं है, और मतलब मैं इतना नहीं यार, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, मैं वो सब चीज़ों में फिर से नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरा कैसा ना, जो हो गया, मूव ऑन करो। लेकिन अभी ये ऐसा है कि बताना तो पड़ेगा मुझे आप लोगों को, तो मैं सोचूँ कि आराम से जब भी मुझे टाइम मिले, वीक ऑफ के टाइम आराम से बैठ के मैं बताऊँगी। शायद से मैं मेरे हस्बैंड को भी वीडियो मिलूँगी, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया है। सो मिलते हैं आपसे जल्दी। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।